अपॉइंटमेंट दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 30 एमपीज को कैसे? लेकिन दिल्ली पुलिस मजबूर है क्योंकि वो केंद्र सरकार और होम मिनिस्टर पे निर्भर है। होम मिनिस्टर ने उनसे कहा होगा कि परमिशन के लिए मांग भी आई हो, आप कह दीजिए मांगा नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है कि किस तरीके से वोट्स का हनन हो रहा है, देश की जनता के अधिकार का हनन कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। बाकायदा एलओपी श्री राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस वार्तालाप के माध्यम से उन्होंने एविडेंस के साथ, वो एविडेंस जो उन्हीं के इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल से पाया गया है, उसके साथ उन्होंने कैसे एक घर में इतने सारे वोटर्स हैं, किस तरीके से इनकरेक्ट एड्रेसेस पे वोट है, एपिक आईडीज मल्टीपल है, बल्क वोटिंग का उन्होंने उदाहरण, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण देकर कहा कि किस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है। अब जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रही है, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो भारतीय जनता पार्टी उनके डिफेंस में आ जाती है। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन का कार्यालय ही अब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में हो गया है। अगर कोई बीजेपी से पूछे, बीजेपी कह देती है कोर्ट जाए। क्यों कोर्ट जाए? ये जनता के सवाल है। जनता का सवाल आज इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है कि जनता की सवालों का जवाब दें। लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं और जवाब भी नहीं तय होगा, ये कहां से सही है? फिर कहते हैं आप एफिडेविट दीजिए, सोर्सेज के माध्यम से फिर इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। कौन है ये सोर्सेज? क्यों इलेक्शन कमीशन खुल के नहीं बताती है किसकी तरफ से ये न्यूज आ रही है? और एफिडेविट किस पर दें? इलेक्टोरल रोल्स आपके, डेटा आपका, इंफॉर्मेशन आपकी, उसको कोलेट करके हमने आपके पर्दाफाश किया है, तो आपको एफिडेविट चाहिए। तो हम ये जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र को किसी तरीके की क्षति पहुंचती है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से दरकिनार किया जाता है, तो उसकी लड़ाई हम पुरजोर तरीके से करेंगे और देखते हैं आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इसका संज्ञान लेता है। मैम, वसीम मुनीर ने उनकी इस बार दे दिया, वो तो उनकी गीदड़ भपकियां हैं, पर मैं यही कहूंगी कि जब से एयरफोर्स चीफ ने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को चोट पहुंचाई ऑपरेशन सिंदूर में, किस तरीके से उनको दो टूक जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वो तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए खिसियानपट में इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हैरानी इस बात की है कि अमेरिका में जाकर वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ, वो फील्ड मार्शल बाकायदा गीदड़ भपकियां ही सही, वो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से केंद्र सरकार क्या कर रही है? कौन सा मैचेस को ग्रीन फ्लैग कर रही है? क्रिकेट मैचेस को। हम क्रिकेट में एशिया कप खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो ऐसी क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की कि बीसीसीआई, अगर हम पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे सकते हैं, हम बीसीसीआई पे एक्शन क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या हम वो जो इनोसेंट हमारे जो लोग मारे गए थे आतंकवादी हमले में, हम उनको किस मुंह से जवाब देंगे? उनकी बेवाओं को क्या जवाब देंगे हम कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं? कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब क्रिकेट मैच पर देंगे, क्रिकेट पिच पर देंगे? हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हुए? ये क्रिकेट मैच उनके खून पर नहीं खेला जा सकता और इन गीदड़ भपकियों के बीच में नहीं खेला जा सकता। मैं चाहती हूँ केंद्र सरकार इस पर संज्ञान लेकर इन मैचेस को कॉल ऑफ करे। मैम, मोहन भागवत ने एजुकेशन और कहा कि ये जनता के लिए सुलभ होना चाहिए और मौजूदा हालात जो है, मौजूदा प्रेजेंट समय जो है इसमें ऐसा नहीं, मैं इसको वेलकम करती हूँ। हर विकसित देश में अगर हम देखते हैं कैसे वो विकास की तरफ पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों का ध्यान दिया, उनको पढ़ाई दी, उनको हेल्थ दी, और तभी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाए, इकोनॉमिकली वो लोग डेवलप्ड हो पाए। हर देश की यही कोशिश होनी चाहिए कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर और अफोर्डेबल एजुकेशन हो, पर लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लगातार पेरेंट्स रास्तों पे आकर स्कूल फी हाइक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आम जनता के पास एक्सेस टू हेल्थ नहीं है, एक्सेस टू गुड एजुकेशन नहीं है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर एक्सपेंसिव कर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन तो है, पर राइट टू एजुकेशन में सब कुछ प्राइवेटाइज कर कुछ चुनिंदा लोगों को देकर आपने उनको अनअफोर्डेबल कर दिया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को देख लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बहुत कम लोगों के पास है, पर हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप जीएसटी लागू करते हैं, लगातार हम उसके बारे में बोल रहे हैं। तो आरएसएस से मैं कहूंगी, ठीक है, आपने जो कहा मैं उसको वेलकम करती हूँ, पर क्या आप उनके कान मरोड़ कर कहेंगे कि सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए? सरकार तो आप ही की है, मदरशिप तो आप ही हैं, तो आप उनसे कहिए कि ये अनएक्सेप्टेबल है और सबको अफोर्डेबल एजुकेशन और हेल्थ का एक्सेस मिलना चाहिए।